बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, अपना ख्याल रखिएगा। पूरी दुनिया में मेरे ख्याल ठंड की एक लहर आई हुई है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत शदीद सर्दी है। अगले कुछ दिनों में बारिश का इम्कान है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपकी मेहरबानी, आप मेरे साथ मुसलसल जुड़े रहते हैं और आपकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो ग्रो भी कर रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। आज जो मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है और अपने आज के आपके साथ जो इंटरेक्शन है उसमें जो मैंने आपसे बात करनी है, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसकी तरफ मैं अभी आता हूँ और मैं आपसे इस पर बात करूँगा पहले, लेकिन चलते चलते पहले मैं एक छोटी छोटी एक दो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर लूँ। एक तो ये कि माशाल्लाह पाकिस्तान ने जनाब अली छक्का मारा है और जो ट्रंप के करीबी रिश्तेदार हैं, करीबी अजीज़ हैं, उनके साथ एक मुआहदा क्रिप्टो करेंसी का किया। पहले भी आपको याद होगा, इस पर बड़ा काम हुआ था, बड़ी कोशिश हुई थी और इसमें इसहाक डार साहब के जो साहबजादे हैं उनका नाम लिया जा रहा था कि वो मेजर बेनिफिशरी हैं या कुछ। मैं इल्ज़ाम मैं को कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन अब ये मुआहदा हो गया है और ये मुआहदा हुआ है जनाब अली क्रिप्टो बिजनेस वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से वाबस्ता फर्म है SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़। ये कहा जाता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके करीब अजीज़ की है, मैं हाल उनके दामाद की है। और क्या कहते हैं, दामाद साहब, ट्रंप का दामाद तो फिर पूरी दुनिया का दामाद हुआ, समझ लें आप। और ट्रंप साहब जो हैं इस टाइम वो पूरी दुनिया के दामाद हैं, जो चाहे करें। और जिस तरह ईरान में अब होने जा रहा है वो बड़ा खौफनाक है। और इतलात ये है कि अगले 24 घंटे फैसला कुन है। मैंने अभी आना है, जो असल मुद्दा है कि अडयाला का जो सुप्रिटेंडेंट है उसको अचानक क्यों तब्दील किया गया। मेरी आवाज़ के मुतालिक कह रहे हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। भाई आपको आ रही है आवाज़? आप सुन रहे हैं? क्लियर है? थोड़ी सी ऊंची करके बोलूँ तो ऊंचा बोल लेता हूँ जनाब। साड़ी आवाज़ जी है, वैसे भी आपको पता है हमने तो आवाज़ बुलंद करनी है चाहे कुछ भी हो। ईरान का और अमेरिका का जो मैं बता रहा था, ट्रंप ने कहा कि जी 50 जो है ना उन्होंने हदफ रखे हैं जिन पे उन्होंने हमला करना है। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं, आज सुबह फांसी देनी थी ईरान ने उस लड़के को जिसने इन मुजाहिरों को लीड किया है। जब आज सुबह फांसी का ऐलान हुआ था तो अमेरिका ने साथ ही कहा था कि अगर तो आपने उसे फांसी दी, जो तुझे उन्होंने फाइल आया था ऐसे तुम फाइल आ देंगे। तो साफ नज़र आ रहा था कि उस ईरानी नहीं टलेंगे, और ईरानी नहीं टले तो फिर अमरीकी भी नहीं टलेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो फांसी टल गई। ईरानी क़यादत ने ज़रा तदब्बुर का मुजाहरा किया और वो फांसी नहीं की, तो जिसके बाद ज़रा उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आएगी। अब मेरे पास ये इतलात भी है कि ईरान और इसराइल के दरमियान रूस के ज़रिए क्या कहते हैं रब्ता हुआ है और एक दूसरे के साथ कुछ वादे वईद हुए हैं। अल्लाह करे कि ये जंग जो है ये टल जाए, क्योंकि आप समझे कि ये जंग असल में है क्या प्रॉब्लम। ईरान से अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईरान से प्रॉब्लम है रूस इसराइल को। इसराइल को ईरान से क्या प्रॉब्लम है? आपको याद होगा कि ईरानी अमरीकी बम्बार तैयारों ने अब क्या कहते हैं ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट था उसका बेड़ा गर्क दिया था, आपको अच्छी तरह याद होगा। लेकिन इसके बावजूद इतलात ये है कि यूरेनियम की एक बड़ी तादाद जो है वो ईरान ने सेव कर ली थी, जो उनका से बड़ा खटका है। इसराइल ये चाहता है कि वो भी खत्म हो जाए। यहाँ से एक बात को समझे, मैं अभी अपने जो असल आज का व्लॉग है वो उसकी तरफ आता हूँ। वो ये कि अगर ईरान का ये यूरेनियम और तबाह हाल ईरान का ये जो है ये नहीं कबूल हो रहा, तो ये इसराइल को और क्या कहते हैं को पाकिस्तान का कैसे कबूल हो सकता है, जो पाकिस्तान एटमी मुल्क है। यही वजह कि मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि भाईजान बाजो मोड़ तो जो कुछ हो रहा है कुछ चंगे लिए नहीं हो रहा है, ऐसे पीछे आखिर पे जाके पूरा पाकिस्तान निकल आएगा। और आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये अगर ईरान में रिजीम चेंज हुआ, इस खित्ते में अमेरिका ने रिजीम चेंज के, मैं एक आपसे वाक़या शेयर करूं कि मुझे जब आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान रहे, उन्होंने खुद बताया कि बांग्लादेश में ये हसीना वाजिद की हुकूमत जाने से कोई 1 महीने पहले
उन्होंने कहा कि मैं उम्रा करने गया था तो वहाँ पे वो जाकिर भी आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि अमेरिका ने फैसला कर लिया कि हसीना वाजिद की हुकूमत नहीं रहेगी। अब ये मैं खुद अपने कानों से सुना है आरिफ अलवी साहब की जबान से। तो जो अरब स्प्रिंग है जिसमें अरब ममालिक सारे जड़े ने उन्होंने फटियां पाती, अब ये मैं समझता हूँ कि एशिया स्प्रिंग आ गया। कैसे एशिया स्प्रिंग आया? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव, अब सबके फटे पन के अब अफगानिस्तान, अब ईरान आ गया। अगर ईरान में रिजीम चेंज हो गई और रजा शाह पहलवी का बेटा आके बैठ गया तो फिर समझे जंग पाकिस्तान की ऐसे करके एंज करके नाल जुड़ जाएगी इसराइल की और पाकिस्तान की, ऐसे करके। और यही वो बड़ी खौफनाक चीज है जिसकी तरफ भाईजान मैं बार बार आपका इशारा कर रहा हूँ। अब आ जाए दूसरी चीज की तरफ। अब जरा चूंकि काफी सारे लोग जुड़ गए हैं तो अब बात हो सकती है। अब मैं जरनिश खान साहिबा, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, जीती रहें आप। अच्छा, फिर उसके बाद जरनिश खान दुआएं दे रही हैं, मेरी तरफ से भी आपको ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे। नेटिक कैफ़े वाले, मेरा आज तक जिक्र किया, आपने सवाल का जवाब दिया भाईजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सॉरी, ये जो बार बार मेरे पैकेज का इशू बनता है ना, इसके पीछे कोई ना कोई गेम ज़रूर है जो ये वैसे सारा दिन ये बिल्कुल ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही मैं आपके साथ वो आता हूँ तो ये काम शुरू कर देता है। मैं बात कर रहा था अडयाला के सुपरिटेंडेंट के अचानक तब्दीली की, कि वो तब्दील क्यों, और मैं उसकी आपको तफसीलात थोड़ी सी शेयर कर रहा था। और लेकिन ये कि अभी ज़रा कुछ दोस्त और ज्वाइन कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो ज़रा ज्वाइन कर लें, तो क्योंकि बड़ी खबर है, बड़ी खबर को मैं ज़रा बड़े तरीके से ब्रेक करना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं ये है क्या कहते हैं, हमारे एक दोस्त हैं माइकल मार्श। पता नहीं चलता कि हुक्मरान कौन है जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाए कि फ़लाँ शख्स मुल्क की मीशत की तबाही का जिम्मेदार है, किसान को किसने लूटा, नौजवानों को नौकरियों से किसने महरूम किया, जेल किसने रखा हुआ, ये सब नामालूम है। नहीं, कोई नामालूम नहीं है भाई, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, सबको पता है कि ये असल में क्या है और क्या नहीं है। ये जो ऊपर बैठे हुए हुक्मरान हैं, ये खुद इतने कमज़ोर और नाअहल हैं कि ये अपनी कमियां, कोताहियाँ, खराबियां, नाकामियां, ये सब किसी और के खाते में डालने की बात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे चीफ इलेक्शन वो कायदे हस्ब इख्तलाफ की नॉमिनेशन कल ये लोग मान गए और इन्होंने मान के कहा जी ठीक है हम नोटिफिकेशन कर देंगे। मैंने भी इस पे वीलॉग किया, मैंने कहा जी नोटिफिकेशन होने जा रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक फिर नोटिफिकेशन रोक दिया गया। अब अगर स्पीकर कौमी असम्बली अपनी निजी महफिलों में बैठ के ये दावे करें कि जी मैं पता नहीं क्या है और क्यों है, कैसा है। अब बरलास साहब हमारे दोस्त हैं, एक सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि जी जो चेयरमैन सेनेट ने तलब किया राजा नासाब को और बुला के कहा कि आप इतने ख़तरनाक क्यों हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं क्या ख़तरनाक हूँ जनाब, मैं केड़ा बम बने है जड़ा मैं ख़तरनाक है, मैं केड़ी लाइफ जैकेट पाई है। तो उन्होंने कहा नहीं आप बहुत ख़तरनाक हैं, मैं तो चाहता हूँ कि आपका नोटिफिकेशन हो लेकिन मैं बड़ा मजबूर हूँ। उन्होंने कहा जी मजबूर किससे हैं? ये बरलास साहब की खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी बस आए भाई शायद, नाम नहीं ले सकते। तो ये सियासतदान खुद जमहूरियत के सबसे बड़े कातिल होते हैं। खुद ये जनाब अली अपनी नाअहलियाँ और कमज़ोरियाँ किसी और के खाते में डाल के चले जाते हैं। ये मोहम्मद रफ़ी साहब है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, आपने सैला अफरीदी को थंडर बॉय का नाम दिया है, क्या पीटीआई का थंडर एस्टैब्लिशमेंट के से बच पाएगा, रडार से बच पाएगा? भाई हीरो तो वही होता है जो मुश्किलात को फेस करते हुए आगे बढ़े।
और अगर ये थंडर बॉय है तो फिर इसे थंडर बॉय की तरह मुकाबला करना पड़ेगा। ये तो मैं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर नाअहली की तलवार भी लटकी हुई है। 8 फरवरी से पहले इलेक्शन कमीशन भी उसे तलब कर सकता है, उसके ऊपर और भी कुछ हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात दावे से कहता हूँ, मेरी ये बात आज आप याद कर लें, लिख लें कि आफरीदी को हटाना इतना आसान नहीं है। सुहेल अफरीदी को उसके ओहदे से हटाने का मतलब ये है कि आप आग जो चिंगारी है उसे उठा के अपने हाथों में ऐसे पकड़ लें। सुहेल अफरीदी को एडा हौला ना लो, वो उसे इतना इजी ना लें आप। सुहेल अफरीदी जिस एग्रेशन के साथ खेल रहा है उसके पीछे बहुत कुछ है। अडयाला वाली बात पे मैं अभी आता हूँ, मैं एक दो सवाल जरा आपसे ले लूँ। ये हैं फसी साहब हैं और ये कहते हैं कि मुल्क के जो करंट सिचुएशन है, वी आर वेरी डिसपॉइंटेड, वी डोंट सी एनी फ्यूचर ऑफ आवर सेल्व्स नॉर फॉर आवर किड्स टू। जब कश्ती ऐसे मलाहों के हाथ में आ जाए या गाड़ी ऐसे ड्राइवरों के हाथ में आ जाए जो नाअहल हों, जिन्हें ट्रैफिक, जिन्हें उस रोड की सेंस ना हो, उस गाड़ी की सेंस ना हो, तो फिर गाड़ी का कहीं ना कहीं ठोकना बनता ही बनता है। पाकिस्तान भी इस वक्त सूरत हाल यही है। अभी 3 दिन पहले आपके वजीर खजाना ने हाथ जोड़ के कहा, उन्होंने कहा भाईजान मैनू माफ कर दो। हम दुनिया का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? यहाँ पे जो प्रोडक्शन होनी है उसका माहौल ही साजगार नहीं है। बिजली इतनी महंगी, गैस आपके पास है कोई नहीं, ठीक है। आपकी महंगाई अपने अरूज पे है, जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो आप इतना महंगा है, दुनिया को कैसे compete करेंगे आप? आपके पास एक ही काम रह गया है, वो अब आप करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उसमें भी कोई क्या कहते हैं वो हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ये यकीन है, मेरा ये गुमान है कि पाकिस्तान बना है, इंशाल्लाह ये कायम रहेगा। वैसे हमें इस जोन से निकल जाना चाहिए। 1971 के बाद भी हमने सबक नहीं सीखा। हमने 71 में भी वोट को इज्जत नहीं दी, इधर भी वोट को इज्जत नहीं दी। तो ये जब हम खुद ही तय कर लें अपने लिए, तो फिर क्या पता चलता है भाई कब क्या हो जाए क्या ना। ये राशिद सैयद है सर जी, ये लीडरशिप हो चुकी है, डैश हो चुकी है। तो मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा जो राशिद साहब ने लिखे। राशिद साहब मैं तो ऑन लाइव जा रहा हूँ ना, मैं नहीं कह सकता। तो मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ, अलीमा खानम के तमाम तर शोर शराबे चीखने के बावजूद भी अडयाला के बाहर पंजाब की लीडरशिप नाकाम हो जाती है बंदे इकट्ठे करने में। और कराची के अंदर यही लीडरशिप कराची की जो है वो बंदों को ऐसे बाहर ले आती है कि लोग हैरान हो जाते हैं कि इतने बंदे कैसे बाहर आ गए। तो आपको फ़र्क समझ आ जाना चाहिए कि क्या है। आमना आमना है, अल्लाह पाक इमरान खान की हिफाजत फरमाए, आज़ादी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। मैं पाकिस्तान की सलामती के लिए भाई मेरे तो दिल से दुआ निकलती है कि क्या कहते हैं पाकिस्तान सलामत रहे। ठीक है, हमने जो भी हमारे अमाल हैं वो हमारे सामने आते ही आते हैं। ये कोई उमर साहब है, वो कहते हैं हाउ कैन वी टॉक टू यू भाईजान, आप मैसेज लिखे मैं आपका जवाब दूंगा, और किस लिए बैठा हूँ। मैं अब चाह रहा हूँ कि अब मैं आ जाऊँ अब असल मुद्दे की तरफ। अडयाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं अब्दुल गफूर अंजुम साहब, उन्हें अचानक तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह फैसलाबाद जेल के साजिद गिल साहब को लाके बिठा दिया गया। अब्दुल गफूर अंजुम को फैसलाबाद भेज दिया गया। अब ये दो चीज़ों को समझें। दो मैं आपको चीज़ें अब आज आपके सामने रख रहा हूँ। पहले आ जाए, ये अब्दुल गफूर अंजुम वही है जिनकी रिप्यूट ये कही जाती है कि ये बहुत सख्त है, और पीटीआई वाले ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अब्दुल गफूर अंजुम इंतहाई दुरुस्त, बदतमीज़ नहीं कहना चाहता मैं, दुरुस्त और क्या कहते हैं बड़े कड़वे किस्म के आदमी है। जबकि जो मेरा प्यारा इंजीनियर है मोहम्मद अली, वो कहता है जी वो बड़े तालीम याफ्ता और पढ़े लिखे आदमी हैं। लेकिन अडयाला के बाहर जो कुछ सलूक हो रहा होता है वर्कर्स के साथ, जिस जमहूरी अंदाज में बिल्डोज किया जा रहा था, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो अपने अब्दुल गफूर अंजुम साहब हैं ये कितने डट है। और सब इन्होंने कई बार जो स्पीकर का प्रोडक्शन ऑर्डर है उसे मानने से इनकार किया, इस हाई कोर्ट्स जो ऑर्डर देती रही उसे मानने से इनकार किया। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि वो कितना सख्त और कितना पावरफुल अफसर है।
लेकिन मेरे इतलात ये हैं, या मैं आपसे अंदर की कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि समहाउ इमरान खान को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फैसिलिटी मिल जाती है, और इमरान खान के हवाले से बहुत सारी खबरें भी बाहर आ जाती हैं। हालांकि इमरान खान को एक हिसार में बंद किया गया है कि चिड़ी भी पर नहीं मार सकती, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान के हवाले से बहुत सारी बातें बाहर निकल आती हैं। म, मैं इतना ही बता सकता हूँ आपको। यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ कि जिसकी वजह से जो अपने ये गफूर अंजुम साहब हैं, इनके हवाले से कुछ रिजर्वेशंस पैदा हुई। अदरवाइज तो इमरान खान का जो बैरक है वो इतना वो है कि वो बग हुआ है। इमरान खान साहब ऐसे भी करें तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो जर्निश खान है, कहती है क्या लीडरशिप कंप्रोमाइज हो चुकी है, हर मंगल को नजर आती। मैं इस पे आता हूँ जर्निश में, ज़रा ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सेगमेंट आपसे कम कर लूँ कि लेकिन इतलात यही हैं कि कुछ चीज़ें इमरान खान के हवाले से पीटीआई की क़यादत को बाहर मिल जाती हैं, और इमरान खान को भी कुछ चीज़ें नामालूम अंदाज में इमरान खान तक पहुंच जाती हैं। यानी इमरान खान जब अपने लीडरशिप से बात करता है तो लीडरशिप हैरान हो जाती है कि इमरान खान को पूरी तरह सिचुएशन का इदराक होता है, मालूमात होती हैं। तो इससे अब्दुल गफूर अंजुम साहब और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी स्क्रूटनी की गई है, बल्कि की जा रही है। कुछ अफसरों को अंडर ऑब्जर्वेशन भी रहे हैं, और इसके बाद अब्दुल गफूर अंजुम साहब को तब्दील किया गया, साजिद गिल साहब को लाया गया। अब यहाँ पे एक और भी लोग हैं जो कुछ और कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बहुत अरसे से अडयाला के बाहर जो तमाशा लग रहा है, उसके बाद अडयाला जो पिंडी इंतज़ामिया है उन्होंने हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा जी हमारा रोज़ इम्तहान होता है। वो बीबियाँ तो इतनी मजबूत हैं कि ना उन्हें सर्दी तंग करती है, ना उन्हें पानी तंग करता है, उन पर पानी फेंक दो, लाठी चार्ज कर दो, वो अपनी जगह पे डटी रहती हैं। तो ये सारा कुछ जो है हमें माफ़ कर दें। तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि इमरान खान को फैसलाबाद जेल मुंतकिल किया जाए। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको इस तरफ इशारा किया था कि फैसलाबाद या साहिवाल जो है मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन अब्दुल गफूर अंजुम साहब का जो तबादला है, वो पहली वाली जो बात मैं आपको कह रहा हूँ उसी हवाले से है कि इतलात ये थी कि इमरान खान को तमाम तर पाबंदी और सख्तियों के बावजूद भी बाहर की सारी खबरें मिल रही थी, और इमरान खान के ज़रिए कुछ चीज़ें बाहर भी जा रही थी। अब ये बड़ी टक्कर दी गल सी, ते उन लोगों ते बैठिया ने कहा कि यह की गल हुई हमारे तमाम तर। उसके बावजूद आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था कि इमरान खान अंदर जेल में बैठ के उनके पास सैटेलाइट टेलीफोन भी था, और वो कहा यह जाता है कि वो बैठ के पूरी दुनिया से राब्ते में होते थे, और जो तलाशी ली थी तो वो मिलता नहीं था। पता चला कि जो अमला है, जो खान साहब का आशिक था, वो ये सारा कुछ करता था, जिसके बाद गिरफ्तारी भी हुई। आपको याद होगा सुप्रिटेंडेंट जेल गिरफ्तार हुआ, तहकीकात हुई, उसका आज तक नहीं पता चला कि ये तो फिर पता चला कि जनाब असल में तो इमरान खान का जो सहूलतकार है वो यही लोग थे, और इन लोगों की वजह से ये हो रहा था। अब भी इसी तरह की इतलात हैं। आया कुछ सवाल मैं आपसे मैं शेयर करता हूँ। ये खान साहब है 123, हाशिम कहते हैं सलाना साहब यूएसए से सलाम, थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। पीटीआई के लीडर्स को डरपोक है, बिक गए हैं, अंधे हैं, पीटीआई से निकाल देना चाहिए, पीटीआई को डाउनफॉल की तरफ लेकर जा रहे हैं। अलीमा अस्सलाम वालेकुम, आपा की बात ना मानने के ही प्रूफ है। मैंने आपको कहा, याद है आपको मैंने बताया था कि जब नौरीन मिली थी तो नौरीन ने जब ये सारी सूरत हाल खान साहब को बताई थी, तो खान साहब ने कहा कि आप एक फहरिस्त बनाइए जितने भी 2 नंबर क़यादत है। वैसे तो खान साहब को भी अंदाज़ा था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक फहरिस्त बनाएं, और प्लान ये था कि इमरान खान साहब इन सब लोगों को की छुट्टी करा देंगे। इस छुट्टी से बचने के लिए खान साहब को के रास्ते में एक दीवार बनाई गई, और दीवार ये बनाई गई कि फिर मुलाकात ही नहीं हुई। क्योंकि मैंने आपको अपने वीलॉग में याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि एक फहरिस्त बन रही है जो खान साहब को दी जाएगी, और खान साहब जेल में से इन लोगों की फरागत का ऐलान करेंगे कि इनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन क्या कहते हैं, बहरहाल वो मामला बीच में ही रह गया। कुछ सवालात मैंने कहा मैं आपसे ले लूँ।
वो ये जर्निश है क्या लीडरशिप कंप्रोमाइज होगी? मैं तो आपको कह रहा हूँ कंप्रोमाइज हो नहीं चुकी, मुक गया काम। बस एक दो चंद सरफिरे हैं जो अपनी जान हथेली पे लेके इमरान खान के लिए खड़े हैं, वरना ये कैसे मुमकिन है मुझे बताएं कि इमरान की बहन हर मंगल को ये कह के लोगों आओ और ये लोग इकट्ठे ना कर सकें। पंजाब में तो कोई बंदा दीवार ते उत्ते चिड़ी नूं देखण लग पे तो 100 बंदा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब इमरान साहब, एक से ज़्यादा हम सवाल आपसे कर सकते हैं। अगर अडयाला की जगह अदालतों के सामने एहतजाज किया तो बेहतर नहीं हो सकता? भाई ये अडयाला के बाहर जो मुजाहरे होते हैं या एहतजाज होता है वो सिर्फ इमरान खान को का जिक्र जिंदा रखने के लिए है, वरना आज जो जुमेरात थी ना, को खबर आई है आपको कि वहाँ पे कोई चिड़ी ने भी पर मारे है? वो जो 5-6 लोगों के नाम थे वो गए होंगे, जाके नहीं मिले होंगे तो वापस आ गए होंगे। ये जो मंगल को मैदान लगता है उसका मकसद सिर्फ ये है कि एक तो इंतज़ामिया और पाकिस्तान की आवाम, इन दो को मैसेज जाए कि इमरान खान के चाहने वाले अभी जिंदा हैं और वो खड़े हुए अपनी जगह पे। रजिया सुल्ताना है, हो सकता है सुप्रीम इमरान खान का खैर ख्वाह हो। मैंने कहा है कि ये तो नहीं मैं कह रहा खैर ख्वाह हो, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से तबादला हुआ है और क्या कहते हैं ये सारा कुछ जो है ये चल रहा है। पाकिस्तानी 611 है, किस चैनल पर एज अ गेस्ट आ रहे हैं? मैं पीर से जुमेरात पब्लिक टीवी के ऊपर 7 बजे से 8 बजे तक मेरा शो होता है। ओ बजिंदा होता है, जितनी पाबंदियां आप सोच ही नहीं सकते, हमारे लफ्ज़ों पे जितनी पाबंदियां हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। बस ऐसे चल रहा है। रिजवान खान साहब हैं, नहीं रिजवाना खान हैं मोहतरमा है, कैन यू प्लीज़ कंफर्म माई टेक्स्ट दैट यू हैव रिसीव्ड इट बिकॉज सिंस आई फॉलो यू पीपल एंड लाइक एंड कमेंट्स यूजुअली टू सो मैनी कमेंट्स आर आल्सो नॉट विजिबल एनी मोर। नो नो मैडम, मैं आपका बहुत शुक्रिया, मैंने आपका मैसेज भी पढ़ दिया है और मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने वक्त निकाल के आप जनाब मेरे से मुझे कमेंट भी करती हैं, लाइक भी करती हैं। आपकी वजह से ये हमारे ये शो शब शबा कायम है, वरना हमें कौन इस शहर सितमगर में पूछता है। ये हैं विल क्वेश्चन इन्फो कुछ इस तरह के, निसार राना साहब लव यू। मेरा नाम इसार राना है, बहुत सारे दोस्त कभी कोई इसरार लिख देता है, कोई साग लिख देता है। इसार राना वो जो कुर्बानी वाला होता है ना, वो राना है। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा अपने नाम की तस्दीक आपको कर दूं। सुप्रिटेंडेंट जेल के हवाले से मैंने बता दिया और ईमान मज़ारी का मैंने आपसे जिक्र, हाँ नवाज शरीफ साहब का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है जो मैं आज भूल गया। नवाज शरीफ साहब ने आज एयरपोर्ट पे टर्मिनल का इफ्तिताह किया है, तो मुझे यकीन करें बड़ा दुख सा महसूस हो रहा था कि एक बंदा चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना आया, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ छोटे छोटे इफ्तितावां ਦੇ ਉੱਤੇ लाता यार। बड़े गाने चले थे, मुल्क को बचा लो नवाज शरीफ और गंगा को बहा दो नवाज शरीफ, और अब वो ये लाहौर में वो नीला गुंबद है उसकी रेनोवेशन की जिम्मेदारी उन पे है, हेरिटेज की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो भाई मैं इसी में यही कह सकता हूँ कि जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। ये अहमद हयात साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, क्या इमरान खान वज़ीर आज़म इमरान खान निकलने के बाद सदारत का ऐलान करेंगे? प्लान तो मेरे पर इतलात यही है कि खान साहब का यही था कि वो सदारती है वो ऐलान करेंगे कि मुल्क में सदारती निज़ाम। उसकी रीज़न ये थी कि खान साहब खुद बहुत तंग थे ये छोटे छोटे ग्रुपों के हाथ ब्लैकमेल होना, पार्लियामानी निज़ाम इसमें जनाब वोट पड़ने हैं तो फिर ब्लैक मेल हो जनाब, काम करने कोई आप अच्छा काम करने लगे तो वो नाराज़ है वो नाराज़ है। तो उनके जहन में यही था कि सदारती निज़ाम के तहत हम जो है अपना निज़ाम चलाएंगे। मेरा ख्याल है आज काफ़ी देर हो गई आपसे बात करते हुए, और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें, मुझे बताया करें, इश्यूज़ बताया करें कि किन के ऊपर मैं बात करूं। मैं स्पेशली ईगर होता हूं आपसे बात करने के लिए। क्या आज मंसूर के प्रोग्राम में आएंगे? नहीं आज नहीं आएंगे, मंसूर साहब ने हफ्ते दे एक दिन मैंने दिता है, कहने ने जी एक दिन आपको बुलाना है। वैसे भी मेरे पास ज़ाहिर है इतना टाइम नहीं है, मैं अपने बहुत सारे काम करने, तो रोज़ी रोटी भी तो कमानी है ना भाईजान, बच्चों की रोज़ी रोटी भी तो कहीं से लेके जानी है।
बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अस्सलाम।